दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं एक आप बीती एक ऐसी घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, शायद आपके बहुत काम आए, क्योंकि रोज कोई ना कोई मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं, लर्निंग वीडियो बनाता हूं, देता हूं आपको। मेरा मकसद सिर्फ है कि आपके जीवन से समस्याओं का अंत हो। मेरा सोच, मेरे विचार यही है कि आप अगर आज गरीब हैं तो यह गरीबी समाप्त हो जाए। मेरा मकसद यह है कि यदि आपके पास समस्याओं का अंबार है तो वह समस्याएं समाप्त हो जाए। यदि आपके पास आर्थिक अभाव है तो वह आपके पास आर्थिक अभाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। यही मेरा मकसद होता है, यही मेरा उद्देश्य होता है। आज मैं अपने बचपन की कुछ चीजों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने एक दोस्त के साथ अपने गांव से निकलकर, अपने घर से निकलकर मैं लखनऊ चला। लखनऊ में एक प्रोग्राम था और उसमें हम लोग को भाग लेना था। हम लोग चले। लखनऊ के बाद जैसे ही हम लखनऊ रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो वहां पे जाने के बाद पता चला कि ये जो लखनऊ में जो इसका सेमिनार का प्रोग्राम लगना था, जो कार्यक्रम होना था, अब ये कानपुर में होगा, कानपुर सेंट्रल में होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो क्या करना है, लखनऊ आ ही गए हैं तो कानपुर भी चले चलते हैं। तो हम लोग जो है 3 लोग थे, मेरे गांव के 2 दोस्त और थे और मैं भी था। 3 लोग हम लोग थे। हम लोग जैसे हम लोग लखनऊ से कानपुर के लिए ट्रेन पकड़े और चढ़े, ट्रेन में बैठ के चले गए। हम कानपुर पहुंच गए, उस स्थान पे भी पहुंच गए जहां पे वो प्रोग्राम होना था। हम प्रोग्राम में भी शामिल हुए, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जानकारियां मिली और फिर उसके बाद से हम लोग वापस पुनः घर आने के लिए रेलवे स्टेशन पे आ गए। जब रेलवे स्टेशन पे आए तो वक्त काफी गुजर चुका होता है उस समय, यानी शाम का लगभग 4 बज रहे होते हैं। और सोचो, हम लोगों ने जो रात को ट्रेन पकड़ी थी, सुबह लखनऊ पहुंचा और फिर जाकर पूरे दिन तो अच्छे से हम लोग खाना भी नहीं खा पाए थे। मैंने अपने मित्र से कहा, जो मेरा दोस्त था, मैंने उससे कहा कि चलो ऐसा है, आज कुछ खाना खाते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं। और हम लोगों ने क्या किया था उस समय, हम सब लोगों ने अपने सभी पैसे, क्योंकि उस समय डर भी था कि भाई पैसे कहीं चोरी ना हो जाए, तो हम सब ने 2 लोगों ने, हमने अपने तीसरे दोस्त को हमने वो पैसे दे दिए कि ऐसा करो, तुम ये पैसे रखे रहो और तुम ही खर्च करना, क्योंकि मान लो कि हमसे गायब हो सकता है कोई, मतलब ये जो होता है ना पॉकेट मार, वो ले सकते हैं। तो उसने क्या किया कि उस पैसे को अपने पास रख लिया और कहा चलो ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे याद है कि जब हम लोगों ने कहा कि चलो खाना खाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और अपने बचपन को याद करेंगे, हम भी अपने बचपन को याद करके आपके साथ। लेकिन इसके पीछे जो मकसद है वो मैं बता रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग मकसद है। उस चीज को आप जरा सुनिएगा और फिर आपको एहसास होगा कि सर ने आखिर ऐसा क्यों कहा। जब हमने कहा कि ऐसा है कि चलो कुछ खा लेते हैं, बड़ी जोर की भूख लगी हुई है, तो रेलवे स्टेशन पे अक्सर आपको मिल जाते हैं क्या, पूड़ी और सब्जी मिल जाती है, बड़े इजी वे में। वो कच्चा पका जो भी हो, पूड़ी और सब्जी तो आपको मिल ही जाती है। हम लोग पूड़ी और सब्जी की दुकान पे गए। हमने कहा कि ऐसा करो कि पैसे निकाल लो, देख लो। जब उसने पैसे निकालने की बात किया, जैसे निकाला तो उसका पॉकेट जो है कट चुका था। हाथों में पूड़ी की सब्जी थी, पूड़ी और सब्जी थी, बस खाया नहीं था। उसने कहा यार गलती हो गई, हमारे साथ धोखा हो गया। हमने कहा क्या? कहा कि पैसे किसी पॉकेट मार ने मार लिया और लगता है कि हम लोग भीड़ से निकले, उसी समय किसी ने मार लिया। हम लोग जैसे ही वो पूड़ी का दोना लिए थे, पूड़ी और सब्जी का, उसको हम लोगों ने दे दिया और देने के बाद हम लोग मायूस होकर के बैठ गए। चलो, अब चिंता ये सता रही थी कि टिकट के लिए भी पैसे नहीं, टीटी पकड़ेगा, जेल हो जाएगी, तमाम तरह की दिक्कतें। अब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और ट्रेन का भी हो गया, सिग्नल हो गया कि ट्रेन आने वाली है। मेरे उस दोस्त ने कहा देखो घबराओ मत, मैं हूं ना, आप घबराओ मत। उसने देखा कि अभी आने में, ट्रेन आने में कम से कम 15-20 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा। उसने कहा कि मैं यहीं पे खाना खाऊंगा और पैसे देकर खाऊंगा। मैंने सोचा ये करेगा क्या, ये भी पॉकेट तो नहीं मारेगा, ये भी चोरी तो नहीं करेगा। ये बातें हमारे दिमाग में चल रही थी। वो थोड़ी ही दूर पर गया और डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जाड़े का समय था। अक्सर लोग जो है आप देखते हैं आग जला करके लोग जाड़े के दिन में हाथ सेकते हैं, अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हैं, अपनी बॉडी को।
तो वहां वो गया और वहां जाने के बाद से उसने क्या किया कि कुछ काम किया और फिर आ गया। जब आया तो मैंने देखा कि इतनी सारी पुड़िये थी। जो पेपर हम लोगों ने पेपर पढ़ा था, जो लिया था, जिसमें न्यूज था, उस पेपर का मैंने देखा कि वो फाड़ फाड़ करके वो फटाफट जो है कुछ पुड़िया बनाया और मुश्किल से वो पुड़िया जो था 20-25 पुड़िया होंगे, एक कागज की पोटली बना दिया था, छोटा छोटा पुड़िया बना दिया था, पैकेट बना दिया था। अब उस चीज को लेकर आया, हम लोगों ने पूछा ये क्या है, कहा बस चुपचाप आप रहिए, आप देखिए अभी ट्रेन आने में टाइम है। मैं आपको बताऊं कि वह मेरा दोस्त, उसने उसके पास एक तौलिया था, उस तौलिया को वहां पे बिछाया और वहां पे बैठ गया, आगे और पुड़िया रख दिया। वो कहना शुरू किया कि यदि आपके दांतों में दर्द है तो आपके लिए यह बहुत फायदेमंद साबित होगा। यदि आपके पास ये समस्या है तो मेरे पास एक इलाज है, बस कीमत भी ज्यादा नहीं है, बस 10 रुपए की कीमत है, एक बार आजमा के देखिए, आप डॉक्टर से थक चुके हैं, आप तमाम। इस तरह से वो बोलने लगा और हम लोग आश्चर्य होकर देखने लगे, ये कर क्या रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया ये। काफी परेशान हम दो लोग जो थे आपस में देख रहे थे कि ये कर क्या रहा है। डियर स्टूडेंट, देखते ही देखते वो 25-30 पुड़िये बिक गए और फिर हमारे पास वह समझ लीजिए कि 250 से या समथिंग 250 या 300 रुपए हम लोगों के पास आ गए। बड़ी खुशी हुई, पैसे आ गए, वो बिक गए। मैंने उसे किनारे बुलाया, हमने कहा पैसे तो आ गए, तब तक ट्रेन भी आ गई। कहा चिंता मत करो, फटाफट पूड़ी लो। 10-10 रुपए की पूड़ी थी, हम लोगों ने 3 लोगों ने एक दोना पूड़ी लिया और पूड़ी लेकर ट्रेन में हम चढ़ गए। हमने कहा टिकट, तो कहा टिकट की भी बात मत करो, टिकट लखनऊ में ले लेंगे। हमने कहा बीच में किसी ने पकड़ लिया तो, कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पकड़ने वाला, चलो तो सही। अब जो क्या किया था उसने, अब क्या किया था महाराज मैं बताऊं, वहां हम लोगों ने पूड़ी खा लिया, खाली थोड़ी सी जो भूख शांत हुई और फिर जो है एक पोटली और बनाया था पुड़िया का, उसी गमछी को इसने बनाया, गमछे को, और रख लिया और ट्रेन में घूम करके जिस तरह से वो प्लेटफॉर्म पे किया था वह ट्रेन में बेचने लगा। और बेचते बेचते हम लोग लखनऊ पहुंच गए। हम लोग बैठे नहीं, क्योंकि हमें डर था कि टीटी आएगा, पकड़ेगा, वो टिकट चेक करने वाला आएगा, हमें पकड़ेगा, हमें बंद कर देगा जेल में, हम परेशान, पेनाल्टी लगेगी। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग भी पीछे पीछे घूमते रहे। टीटी ने देखा भी लेकिन कुछ बोला नहीं। हम लोग लखनऊ उतरे और उस व्यक्ति ने, वो इतना ईमानदार, वह व्यक्ति उतरा और उतरने के बाद से वह टिकट लिया, वहां से लखनऊ से लेकर के हम लोगों ने गोरखपुर का टिकट ले लिया। जब मैंने पूछा, और उस समय तक कानपुर से लखनऊ के बीच में जो उसने पुड़िया बेचा था लगभग 750 रुपए आ गए थे। जी हाँ, हम लोगों के पास जब पैसे थे तो वह कुल हम लोगों के पास जो पैसे थे जाते समय 650 रुपए थे, लेकिन 250 से 300 रुपए समथिंग, मुझे 250 या 300 याद है, वो वहां मिल गए और पैसे मिल गए 750 रुपए के करीब, ट्रेन में पैसे मिल गए सिर्फ 10 रुपए। मैंने उससे पूछा कि उस पुड़िया में है क्या, तूने रखा क्या, जरा बता तो सही। कहा बताता हूं, अब तो ट्रेन आने में 2 घंटे का टाइम है, मैं पूरी बात बताता हूं। उसने कहा कि देखो, जहां भी समस्या आती है वहीं से उसका समाधान भी मिलता है। मेरा पॉकेट यहीं मारा गया था तो मैंने अपने आप से कहा अगर मेरा पैसा गया है तो मैं यहीं से लूंगा और दुगुना लूंगा। उस ऊपर वाले को धन्यवाद किया, कहा ऊपर वाले अगर तू मेरे साथ है तो मैं निश्चित रूप से सफल हो पाऊंगा और मेरे दोस्त ये भूखे नहीं रहेंगे, मेरे ये दोस्त भूखे नहीं रहेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, यही हुआ। हम लोग उसकी बातों को सुनकर इमोशनल हो गए। मैंने पूछा कि आखिर कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बेच दिया जो नुकसान करेगा लोगों को। कहा बिल्कुल नहीं, मैंने तो फास्फोरस बेचा है, वो जो राख होता है वो दांतों के लिए काफी फायदेमंद होता है। मैंने कोई कंपनी से, मैंने कोई फैक्ट्री से कोई दंतमंजन नहीं लिया था, हमने जो दांतों के लिए लिया था मेरे दादा ने कहा था। और आप भी जानते हो कि हम लोग भी सुबह क्या करते हैं, इस राख से हम लोग दांत को मांजते हैं और काफी फायदेमंद होता है। अब हम लोगों ने समझा वास्तव में ये बात तो सही कर रहा है, और यही हुआ। और उसने कहा, और कहते कहते उसकी आंखें भर गई थी। हम लोगों ने उसके पीठ पे हाथ रखा, हमने कहा अरे यार तुमने इतना सोच लिया, हम लोगों से कोई हेल्प नहीं लिया। कहा मैं जानता हूं कि तुम लोग नहीं कर पाते इसको, तुम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने ठोकर खाया है, मैंने गरीबी को देखा है, मैंने उन परेशानियों को देखा है जो तुम लोगों ने नहीं देखा है। तुम लोग काफी सौभाग्यशाली हो कि तुम लोगों के माँ बाप ऐसे हैं जो सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन हमने गरीबी देखा है और ये तुम लोगों के पैसे हैं। हम लोग घर तक आ गए और जो भी पैसा हम लोगों ने दिया था वह पैसे हाथ में रखा, कहा इसको लेके जाओ। हम लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था। हमने कहा हम लोगों की ट्रेन की टिकट भी हो गई, हम लोगों ने खाना भी खाया, सब कुछ किया और पैसे पैदा किया। उस दिन मैंने सोचा कि यह इंसान कुछ भी कर सकता है, अगर सोच अच्छी है, ईमानदारी की सोच है और करना चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं।
पैसा तो उड़ रहा है। उस वक्त कहा करता था कि देखो जो तुम्हारे दादाजी कहते हैं उनकी बात को याद रखना, और तुम्हारे दादाजी की बात को ही मैं सुनकर आज किया हूं। मेरे दादा हमेशा कहा करते थे पैसा तो उड़ रहा है, दुनिया में पैसा चारों तरफ बिखरा हुआ है, तुम्हारे अंदर औकात है तो पैसों को ले लो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उस पैसे को ले लो। बस हिम्मत चाहिए उस पैसे को लेने के लिए, तुम्हारे अंदर वो क्षमता चाहिए पैसे को लेने के लिए। मैं ये कहानी आपको इसलिए बताया कि अगर उस मुसीबत के समय में हम लोग भी रोना धोना शुरू कर देते, लोगों से कर्ज मांगना शुरू कर देते, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। और आज मेरा वो दोस्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। जी हाँ, आज मेरा वह दोस्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और उसका नाम मैं जाते जाते मैं बताना चाहूंगा कि वह आज भी बहुत अच्छा इंसान है, और उसका नाम सरजू है। नाम भी वैसा था और सरजू। इस तरीके की स्थिति, हम लोग का रिश्ता जो भी था वो बड़ा अजीब था। हम लोग साथ रहे, तमाम तरह की परेशानियों को देखा, लेकिन आज हम लोग, वो आज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और मैं टीचिंग के काम में आ गया, प्रोफेशन में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, वो चीज मैंने सीखा, आप भी उस चीज को सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेटफॉर्म पे जाके आप बेचिए, लेकिन परिस्थिति अगर जो भी करती है, परिस्थिति अगर आवाज लगाती है, तो कोई भी काम करने से पीछे मत हटो, किसी भी काम को करने से चूको मत, आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, ये मेरा वादा है, गारंटी के साथ कहता हूं। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।